रेवाड़ी, 2 जिलों का रिव्यू मैंने किया और दोनों ही जिलों में क्राइम के बारे में जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। और ख़ास तौर पे महिला विरुद्ध अपराध और साइबर क्राइम्स और जो हमारे प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, सीरियस क्राइम्स हैं, इन तीनों ही कैटेगरी में मेजर रिडक्शन इन दोनों जिलों में मैंने देखी। और जो कि पूरी स्टेट में एक ट्रेंड है उसी के मुताबिक है। अगर राज्य स्तर की बात करें तो हमारे जो प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, चाहे डकैती हो, रॉबरी हो या स्नैचिंग्स हों, उन सभी में मेजर रिडक्शन वर्ष 2024 में रिकॉर्ड की गई बनिस्पत 2023 के। और जो मौजूदा वर्ष है इसमें फिर फर्दर रिडक्शन सभी हेड्स में आई है। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बहुत मेजर रिडक्शन है। और साइबर क्राइम्स में एक मेजर एरिया हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे प्रांत की हरियाणा पुलिस की रही है। जो अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पहले 5 महीने में इस वर्ष पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले 49% के करीब हमारा जो अपराध में कमी आई है, साइबर अपराध में। और जो अमाउंट जो ठगा गया, ठगी का अपराध, डिफ्रॉडेड अमाउंट है, उसमें भी 40, 45, 50% की कमी आई है। जो कि पूरे देश की अगर बात करें तो वहाँ बढ़ोतरी है, पर हमारे यहाँ एक मेजर रिडक्शन हमने देखी है। और इस दिशा में काफ़ी हमने प्रयास किए थे और उसी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। जो आने वाला जो हफ्ता है इसमें एक हम फंक्शन भी करेंगे और जिन हमारे मुलाजमों ने बहुत अच्छा अधिकारियों ने काम किया है साइबर क्राइम्स में, उनको हम सम्मानित करेंगे। और आज पलवल और अगर रेवाड़ी की बात करें तो आज भी जो हमारे ऑफिसर हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनकी थी पिछले वर्ष, उनको हमने उनका कार्य का आंकलन भी किया और आज उनको सम्मानित भी किया इस मीटिंग में। तो इसी दिशा में काम आगे बढ़ता रहेगा और आपसे फिर से मुलाकात होती रहेगी। कपूरथला अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। हमने बिजली निगम में आपकी जर्नी को देखा, तो यहाँ पर लास्ट ईयर जैसे आपने भी बताया तो आप लोग इसमें अराउंड 14% कमी आई थी अपराधों में, आपने अभी बता रहे हैं। तो ऐसा क्या प्लानिंग है कि जो तो नशे का जो है और एक साइबर क्राइम को भी क्या कर रही है हरियाणा पुलिस ताकि वो बेहतर हो? नशे का एक ऐसा वो नशा मुक्त करने का एक बड़ा जो अभियान है हमारे पूरे देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार का एक बड़ी प्राथमिकता है ये। इस अभियान में हमने जिला स्तर पर एक गांव को यूनिट मानते हुए इसको हम इस पे काम कर रहे हैं। और गांवों को कैसे हम नशा मुक्त घोषित करें, और जो शहरी इलाके हैं इनमें वार्ड को एक यूनिट माना गया है। तो जो खास तौर पे जो हमारे अफेक्टेड ज़िले हैं ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा समस्या है, जो पंजाब के साथ लगते हुए ज़िले हैं, जैसे सिरसा है, डबवाली है, फतेहाबाद है, कुरुक्षेत्र और हमारे कैथल का इलाका है, इन ज़िलों में बहुत अच्छा काम अभी तक किया गया है। इनमें डोर टू डोर जाकर के हमारी टीमें, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, उनकी टीमें बना करके इनको डोर टू डोर भेजा गया है। और वहाँ पे जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनको चिन्हित करके उनका इलाज कराया जाता है। और जो लोग नशा बेचते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। तो इस दिशा में काम करते हुए अभी तक हमारे लगभग 4,000 ऐसे गांव हैं, जो करीब 7,000 कुल गांव हैं प्रदेश में, आप जानते हैं, उनमें करीब 4,000 गांवों को सभी हमारे जिलों की जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने नशा मुक्त घोषित अभी तक किया है। तो उसका भी हम डोर टू डोर जाकर के एक बार फिर से उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और ये संख्या हमारा टारगेट है कि इस साल बढ़ा करके हम 70% तक लेके जाएं। यानी करीब करीब 5,500 के करीब हमारे गांव नशा मुक्त हम घोषित करेंगे। और वार्ड जो शहरी क्षेत्रों में है उनमें भी हम 70% तक उनको लेकर के जाएंगे। गाइडलाइन बनाने का प्लान है या किस तरह से चीजें हम करें, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो? देखिए, अपराध और जितने अपराधी हैं इनके बारे में हमारे पुलिस का ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अपराध किसी भी किस्म का हो, राष्ट्र के विरुद्ध हो या समाज के विरुद्ध हो, उस पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। और यही एक सभी अफसरों को भी, मेरी तरफ से भी और हमारे सभी अधिकारियों की भी यही ब्रीफिंग होती है कि जहाँ भी अपराध होता है वहाँ तुरंत पहुँचा जाए और उस पर तुरंत ERVs, हमारा जो ERSS का सिस्टम है, आप जानते हैं 112 का, उस पर जब भी कोई सूचना आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके हमारी टीमें
पहुंचती हैं और सीलिंग को नाकाबंदी करके अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाता है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है और उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है। सर 5-6 साल के दौरान कुछ बच्चे गायब हुए हैं, उसके सहारे में एक चिट्ठी भी आई थी गुमनाम चिट्ठी मंदिर में, उस मामले में एक रिवर्स। देखिए, इस तरीके के जो चिट्ठियां जो लिखी जाती हैं ये लूटने का प्रयास होता है, उन परिवारों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, जिनका कोई बच्चा खो गया पुराने टाइम में, उनकी सूचना ये वेबसाइट से ले लेते हैं। ये साइबर क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, तो इन पे विश्वास करके कोई भी पैसे देने का मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को कहीं पैसे ना दे बैठे, उसकी सूचना हमें पुलिस के साथ साझा करें और कोई भी ऐसा लीड जब आएगी तो हमारी जो स्टेट क्राइम ब्रांच है उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, वो ASTUs बोलते हैं हम उनको, ASTUs बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको ये लीड हम प्रोवाइड उनको करें ताकि वो इसको बढ़ाएं और जो जेन्युइन लीड्स हैं उन पे काम करके मिसिंग पर्सन्स को ढूंढ करके लाया जाए। आपने पढ़ा भी होगा, हमारी प्रेस नोट्स भी इस पे हम रिलीज करते रहते हैं, जिनमें 20-20 साल पहले जो लोग मिसिंग चले गए उनको भी हमारी टीम्स ने ढूंढ के निकाला है और परिवारों से मिलाया है। तो ये जो चिट्ठियां और इस तरीके की जो चीज़ें बीच में अखबार में 1-2 जगह से आई, हिसार का जो आपने जिक्र किया, तो ये संभवतया ये वो साइबर क्राइम्स हैं जिनको लोगों को जो ऐसे परिवार हैं जिनका कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया कुछ साल पहले, उनको ठगने का प्रयास, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। सर एक आए दिन जो प्रदेश में कई दिन के बाद हत्यारे जो है वीडियो जारी करके चुनौती दे रही है, कानून के लिए कैसी चुनौती है सर? किस तरीके देखिए, से हत्याओं की माहौल अगर बनाया बात करें तो हमारा जो वर्ष 2024 में जो आंकड़ा है वो पिछले 15 साल में सबसे कम आया। तो जो अपराध हैं, जो हिनस क्राइम्स हैं, जैसा मैंने बताया कि उनमें एक कमी दर्ज की जा रही है और इस साल हम उससे भी 2024 के मुकाबले भी और नीचे जा रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल केसेस हैं उन पे लगभग 90% हमारी वर्कआउट रेट है। हरियाणा पुलिस की 90% मर्डर केसेस में वो वर्कआउट होते हैं और सारे अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाता है और जहाँ भी कंप्लेनेंट्स और वो कायम रहते हैं अपने वर्जन पर, हॉस्टाइल नहीं होते या कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो उन केसेस में लगभग सभी में सज़ा भी होती है। सर बांग्लादेशी डिपोर्टेशन का लास्ट बांग्लादेशी को लेकर क्या प्लानिंग है? पूरे हरियाणा में लगातार कुछ कार्रवाइयां भी हुई? जी हाँ, तो वो आपके ज़िले में भी हुई है और वो आगे भी जारी रहेगी। इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं के भी हों, उनके बारे में भी केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसे लोगों को उनको राउंड अप करके अपने अपने देश में भेजना वो हमारी प्राथमिकता है।